हेलो बच्चों, नमस्कार। पीक्स ऑफ मैथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। सेट थ्योरी का हमारा जो टॉपिक चल रहा था और उसमें हमें एक्सरसाइज करा रहे थे एनसीईआरटी की 11th की बुक एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर आगे उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे हम जारी रखते हुए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बगैर टाइम बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है इसका कि ये हमारे पास सेट है 3, 6, 9 और 12। ये हमारे पास सेट है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम इनके क्रम को देखेंगे कि संख्याएं किस तरीके से बढ़ रही हैं। ये तो हमें संख्याओं को देखने से पता चल रहा है कि बढ़ रही हैं, लेकिन कौन सा क्रम है बढ़ने का? 3, 6, 9, 12। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी ये 3 की टेबल है। तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई सेट में ए मान लेता हूं और इसको मैंने लिख दिया इस तरीके से एक्स सस्तेस। यही हम नोटेशन यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जहां एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू ये सभी नंबर 3 के मल्टीपल हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, यानी 3 के मल्टीपल हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि 3y, जहां पर y क्या है? y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। और इस y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? एंड ये y की वैल्यू कहां से कहां तक है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 तो सब में आ ही रहा है। अब मैं इसी चीज को मान लो लिख लूं तो देखिए क्या होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तो 3 3 तो हमारा सब में कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और चल रहा है। तो y की वैल्यू हमारी कैसे लाई करेगी? y इज रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n और कहां तक? 4। अब 4 के बराबर भी है तो यहाँ बराबर का चिन्ह और आ जाएगा, और 1 के बराबर है, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। कहने का मतलब n की वैल्यू हमारी 1 के बराबर है और 1 से बड़ी है। इसका मतलब हो गया 1 के बराबर है और 1 से बड़ी है। तो 1 के बराबर है और 1 से बड़ी है, बड़ी भी है 3 4,
लेकिन कितनी बड़ी है, 4 के बराबर है लेकिन 4 से छोटी है। 4 के बराबर भी है और फिर 4 से छोटी है, यानी 4 से आगे नहीं जाएगी। 4 तक तो ठीक है, इक्वल एंड लेस देन, इक्वल एंड लेस देन। तो ये इस तरीके से ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, 2, 4, 8, 16 और 32, ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट मान लीजिए कोई सेट है, ये वही हमारा नोटेशन ये हो गया जी। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्रम में देखा था वैसे ही हम इसको यहाँ पर देखेंगे। कैसे देखेंगे, 2, 4, 8, 16 और 32। 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 2 3 जा 6 होना चाहिए लेकिन 8 है, तो इसका मतलब ये मल्टीपल नहीं है। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर, ये तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा उसका क्या सिमेट्री बन रही है नंबर्स की। ये सब 2 की पावर है, इसको देख लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 बार करेंगे तो 8, 4 बार करेंगे तो 16 और फिर ये 32। इसका मतलब ये 2 की पावर 2 तो हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, 2 तो हमारा फिक्स है, तो 2 तो हम यहाँ लिख ही लें और यहाँ कोई पावर हम n या कुछ भी लगा दें क्योंकि पावर चल रही है। कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से लेके 5 तक चल रही है। और ये 1 से लेके 5 क्या है, ये हमारे सभी नेचुरल नंबर हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है। अगर नेगेटिव होती तो हमारे इंटीजर भी हो जाते, लेकिन ये पॉजिटिव होने की वजह से ये नेचुरल नंबर है। क्या, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और उसके साथ साथ क्या है कि जो n लिया है वो हमारा नेचुरल नंबर की कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसके नेचुरल नंबर के अंतर्गत सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं ये और देखिए। n लिख लीजिए। अब n एक तो हमारा 1 से बड़े हैं, चलिए 1 से तो बड़े हैं, और 5 से छोटे हैं। 5 तक तो हैं लेकिन 5 से छोटे हैं, 5 के बराबर भी है। 5 से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं, ये तो ठीक है। n 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है, लेकिन ये 1 के बराबर भी है तो यहाँ बराबर भी लगा देंगे। 5 के बराबर भी है तो यहाँ बराबर भी लगा देंगे। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन के तैयार हो गई। ठीक है जी, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। शेष पार्ट आप खुद करके देखें, 3 पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्या फर्स्ट पार्ट है,
अब इसको लिस्ट इस सेट को बनाना है। क्या है जी? एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है और इसको आपको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो क्या बनेगा? एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर है। ओड 1 3 5 कहाँ तक? कोई लिमिट नहीं कही हमसे, इनफाइनाइट। ये हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो, मतलब रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकंड बी क्या है? इज एन इंटीजर। अब इंटीजर है, एक्स एक इंटीजर है, -12 और 9/2 तक, यानी x की वैल्यू -12 से लेके 9/2 तक वेरी करती है। तो और अब ये x की वैल्यू क्या है? -12 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। अब हम इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पे ले लें तो ज़्यादा सुविधा रहेगी हमें समझने में। हमारा 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब क्या है कि x की वैल्यू 9.5 यानी 9/2 का मतलब 4.5, यानी 4.5 हमारी यहाँ कहीं पड़ेगी, 9/2। और -12 हमारी यहाँ कहीं पड़ेगी। ठीक है जी। हमें जो निकालना है इन दोनों के बीच में निकालना है। अब ये तो कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट है, ये रेशनल नंबर्स में ग्रुप दे दिया है उन्होंने, लेकिन हमसे क्या क्या कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। इंटीजर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इतने से और इतने के बीच में जो इंटीजर हैं वो सारे हमारे b के एलिमेंट होंगे। और कितने होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 0 1 2 3 4, क्योंकि इंटीजर तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो तो ठीक है, क्योंकि इंटीजर हमारे 0 भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। तो ये हमारा बी एक सेट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से, नंबर लाइन से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से थर्ड है सी एक्स इज एन
इंटीजर क्या 4। एक्स इंटीजर है, लेकिन एक्स स्क्वायर उस इंटीजर का हम स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर बराबर हो 4 के और 4 से छोटा हो। अब भाई साहब इंटीजर को ले लीजिए आप, क्या होगा इंटीजर की लिस्ट हमारी क्या होती है, इंटीजर की बात कर रहा है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। ये हमारे इंटीजर हैं। इनका स्क्वायर करें 0 1 4 9 1 4 9 16। अब हमने ये स्क्वायर निकाल लिए, स्क्वायर कह रहा है। ये इतना काम तुम्हें समझाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, वैसे इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाने के उद्देश्य से कि आखिर हम ये कैसे करेंगे, कैसे आइडिया लगाएंगे। हमसे कह रहा है कि एक्स कोई इंटीजर है, ठीक है, और उस इंटीजर का स्क्वायर अगर हम करें तो वो 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। अब 4 से छोटा हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। एक का स्क्वायर किया, ये भी 4 से छोटा है और ये 4 के बराबर है, ये नहीं होगा, ये ज़्यादा हो गया। ऐसे ही हमारा ये हो गया और हमारा ये हो गया। कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए, यानी सी जो सेट हो गया वो क्या हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और ये हो गया, यानी -2 -1 0 1 और 2। ये चीज़ हमारी निकल गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इसके शेष क्वेश्चन हैं वो आप लगाएं, और जो क्वेश्चन नहीं आता कमेंट माध्यम से हमें सूचित करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट में तो हम उसको करा देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितना पार्ट रह गया है NCERT, ये हम करा रहे हैं NCERT क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन हैं। तो जितने जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो आप इसमें करें। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो टाइप्स ऑफ सेट्स। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सेट थ्योरी को बिल्कुल कंप्लीटली कंसेप्चुअल स्टडी, जैसे कि हमारा थंबनेल पे लिखा हुआ था, कंसेप्चुअल स्टडी को यहाँ प्रायोरिटी दी जाती है। कोई बात अंधेरे में नहीं होनी चाहिए, एकदम उसका क्लैरिफिकेशन, यही हमारा मोटो है। आप जुड़े रहें और चैनल का पूरा फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय।